हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का शो ज़रा सियासी है क्योंकि वजह यह है कि कल कॉलिंग डे होगा, उसके बाद NA 120 के इलेक्शंस भी हो जाएंगे और अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो हमारे पास लकीर पीटने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा हमने सोचा कि NA 120 को एडवांस में कर लें और इससे पहले के कैंपेन खत्म हो, एनालिसिस करना था। हाँ, एनालिसिस। उसके बाद तो हर चैनल इसको लीमू की तरह यूं कर देगा। बिल्कुल। और हमारे वक्त पे तो मतलब बीज भी नहीं बचेंगे। सही बात। नहीं, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ सकते, हम उनको बो सकते हैं ताकि लेकिन आज तो ये कच्चा नींबू है। लेकिन आज कच्चा नींबू है। ठीक है। एनीवेज, NA 120 में क्या होगा? इलेक्शन होगा। हाँ, बाई इलेक्शन सर, ये हार गए, 5 नंबर कर गए इनके। अच्छा, NA 120 के बाई इलेक्शंस में बेगम कुलसूम नवाज़ जो कि लंदन में हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, तो लिहाजा वो तो मौजूद नहीं है, मगर मरियम नवाज़ साहिबा दबादब कैंपेन चला रही हैं, सड़कों पे भी चला रही हैं, PTV पर भी चला रही हैं। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि PTI की उम्मीदवार हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं लीडिंग लाहौर की, उन्होंने लास्ट इलेक्शंस में जो शिकस्त खाई थी वो थी तो 40,000 वोटों से, लेकिन ये है कि अच्छे खासे वोट लिए। ये हाईएस्ट, अगर सिर्फ हम नंबर ऑफ वोट्स काउंट करें, 91,600 नवाज शरीफ साहब के थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद के थे 52,354। और ये जो 52,354 थे, इट इज हाईएस्ट एवर अगेंस्ट द कैंडिडेट नवाज शरीफ। बिकॉज जब नवाज शरीफ यहाँ से नहीं लड़े थे 2008 में, तो उनकी जगह जो बिलाल यासीन साहब कैंडिडेट थे, उन्होंने 65,946, जहांगीर बदर नंबर 2 में आए थे 24,380। ये तो हो गई 2008 की बात। 2002 ज्यादा बड़ी पता है कि इतनी साफ और शफाफ इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई थी जो 2002 की आई थी। और उसके सबूत ये है कि जो पार्टी वो इलेक्शन जीती थी वो अभी भी कायम है, और मेरा ख्याल है कि कम से कम 10-12 मेंबर्स अभी भी हैं। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात लेकिन यहाँ पर तो नून लीग जीती, लेकिन यहाँ पर भी नून लीग इस सबके बावजूद 33,741 वोट्स के साथ मोहम्मद परवेज, और सेकंड नंबर पे अगेन PPP, और थर्ड नंबर पर काफी। अच्छा, तो लेकिन लास्ट इलेक्शंस में तीसरे नंबर पर वो रत्तो डेरो है मुस्लिम लीग एन का गड़ी खुदा बख्श। तीसरे नंबर पर जो आई थी वो थी हमारी आपकी पीपल्स पार्टी, उन्होंने को 2,500 वोट लिए थे। वो इस दफा भी रिकॉर्ड मेंटेन उससे जबरदस्त जो है, नहीं उनका रिकॉर्ड ये है, हाँ 2,604, सॉरी यार 100 मैंने कम कैसे कर दिए। तो उनका ये ख्याल है कि हम 22,000 डबल कर दें तो मतलब हमारे लिए बहुत, बिल्कुल हाँ। और जमात इस्लामी के जो ज़माने में मुगल भी हिंदुस्तान में हुक्मरान थे, 500 साल हुकूमत की। जमात इस्लामी के जो हाफिज सलमान भट्ट थे, उन्होंने भी 952 वोट लिए थे। तो इस दफ़ा यह है कि कुछ और मजहबी जमातें भी हैं, जैसे मिल्ली मुस्लिम लीग जो है, उर्फ आज़ाद उम्मीदवार याकूब साहब हैं, शेख याकूब साहब, और उन्होंने शुरू में कहा कि अच्छा उनका जो इंतखाबी निशान है वो है एनर्जी सेवर। अच्छा, उन्होंने शुरू में ये किया कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने रजिस्टर कराया। उसके बाद जब कैंपेनिंग शुरू की तो मिल्ली मुस्लिम लीग धड़ाधड़ आगे पीछे, तो वो उस पर करके फिर वजारत दाखिला को एक जारी करना पड़ा टू अथॉरिटीज़ के भाई यार ये मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं है, आप आज़ाद लड़ रहे हैं। इसके अलावा लबैक या रसूल अल्लाह के लबैक पाकिस्तान लबैक पार्टी, पाकिस्तान लबैक पार्टी के भी बंदों को कत्ल करो तो हम आपकी मज़ार बनाएंगे। हाँ, खादिम हुसैन। बहरहाल एनीवे, तो ये इलेक्शन फालतू बात करना तुम्हारा ज़रूरी है पहले। हाँ, बंदा ही फालतू बातें ही फालतू होंगी ना। अच्छा, दो कैंडिडेट्स के दरमियान बेसिकली तो मुकाबला है बेगम कुलसूम नवाज़ और जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये सीट ज़ाहिर है इस वजह से खाली हुई कि नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया और उनका केस, उनकी नज़रसानी की अपील भी कल ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कल ही डिसीजन आ जाए या नेक्स्ट वीक आ जाए, उसको भी देख लेंगे। लेकिन चलते हैं लाहौर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं, खासी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। शिराज हसनात। शिराज, हाँ यार बस ये ऐसे ही है, थोड़ा सा तो बोलना है ना, फिर तो इसने ही बोलना है। क्यों शिराज?
ये मुझे बताइए कि बड़े यार हम यहाँ एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अखबारों में भी एंकर लगे हुए हैं, मतलब एंकर से मुराद ये है कि नीचे जो खबर होती है 8 कॉलम की, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। तो ये कांटे का मुकाबला वाकई ऐसा ही है या आपको कुछ नज़र आ रहा है कुछ और, ये रिपीट ही होगा? अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब, वसद साहब और ज़रार, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल सर ये कांटे का मुकाबला होगा। कलसूम नवाज़ के आने से और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ जिस तरह इस कैंपेन को रन कर रही हैं और जितने लोग उनकी रैलीज़ में शामिल हो रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में वो कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे कर रही हैं और जिनको ख़ास तौर पे पीटीवी भी कवर कर रहा है, इसका शायद पीटीवी का जवाब आपको मालूम नहीं, मैं वो आपको बताऊंगा क्योंकि उन्होंने क्या जवाब जमा कराया, बट नहीं आओ वो बेहतर नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ की एक्टिविटी जो है, और उसमें सर PMLN के मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली लाहौर में, जिस तरह 25 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं उनमें से 22 सीटें जो हैं वो PMLN के पास हैं। लाहौर की 13 नेशनल असेंबली की सीट्स में से 12 इनके पास हैं। तो वो एक मेजर डिफरेंस है और वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं, जिस तरह चंद रोज़ कबल जब एक पटिशन फाइल की इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को यास्मीन राशिद ने कि 180H को क्लियर किया जाए कि आया वो CM हाउस है या नहीं, तो उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी ने एक डायरेक्टिव इशू किया कि जनाब 180H जो है वो CM हाउस अब नहीं रहा, उससे पहले था क्योंकि मरीम नवाज वाज कंडक्टिंग रेगुलर मीटिंग ओवर देयर। तो सारे मिनिस्टर्स को यूसी के लेवल्स पे, यानी तकरीबन ये 24 यूसी हैं दोनों इसकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जो 139 है जिसमें से माजिद ज़हूर हैं और 140 में बिलाल यासिन जो प्रोविंशियल मिनिस्टर खुराक भी हैं वो इसके MP हैं। तो इन 24 यूसीज में एक एक यूसी के ऊपर मिनिस्टर्स और MPs की बाकायदा ड्यूटी लगी हुई है, जो एक एक जगह पे जा रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग ऑफिसर्स के 12 नोटिस के बावजूद जो है दे आर लीस्ट बॉदर एट लीस्ट टू लिसन व्हाट इलेक्शन कमिश्नर इज सेइंग, वो बार-बार जा रहे हैं। शिराज, इसी बात पे मैं कहूँ नाजरीन ना भी सुने तो वो लिफाफे सबके हमारे तैयार हैं कि नहीं हैं, पहले ये बता दें जरा। मतलब जो कि जिस तरह से वहाँ पे स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जो मीडिया वहाँ कवर कर रहा है आजकल, मुकामी मीडिया, वो अच्छा खाना खा रहा है या नहीं खा रहा? नहीं सर, बुस्टर साहब, रिपोर्टर इज ऑलवेज अ रिपोर्टर, उसको ही मिलते हैं खाने, तो एंकर्स के नसीब में होते हैं सर, रिपोर्टर्स को कहाँ खाने मिलते हैं? मतलब यार ये देखो ना, अब यहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी, हम मौजूद पे वापस आ जाते हैं। बहुत ही वाला हिसाब है, आप भी एंकर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। प्राउड टू बी अ रिपोर्टर सर, बिल्कुल ये फैक्ट हो रहा है सर, हम लोग एक्स्ट्रा एंगेज हैं। मसलन देखिए ना सर, इमरान खान ने जो जलसा किया वो NA 122 में था, वो लीगली उन्होंने NA 122 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से शुरू हो रही थी और NA 120 की खत्म हो रही थी वहां पे किया। उसकी कैंपेन इतनी अच्छी नहीं की, बहुत कम लोग थे और उस पर उन्हें टारगेट की भी किया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन को जब यानी PMLN ने और बागी जमातों ने इसके बारे में इंटीमेट किया और रिक्वेस्ट की कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो 120 की हदूद से बाहर थे। और यही चीज जो मैं आपसे बात कर रहा था कि PTV ने क्या खूबसूरत जवाब जमा कराया है इलेक्शन कमीशन को, जब उन्होंने वजाहत मांगी कि आपने किस कैपेसिटी में मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो लाइव दिखाया और कवर किया, तो PTV ने कहा कि जनाब PMLN ने मरीम नवाज साहिबा ने हमें इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट की थी कवरेज की, PTI ने नहीं की, लिहाजा PTI ने दरखास्त नहीं की, हमने उनको कवर नहीं किया। PMLN ने दरखास्त की तो हमने उनको लाइव कवर कर दिया कि ये भी दरखास्त टेलीविजन है ना, क्या बात है, PTV इससे बड़े नेशनल टेलीविजन है, सबका होता है, सबका होता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट करते हैं तो खुसूसी मेहरबानी करते हैं। रिक्वेस्ट की, आपने दरखास्त नहीं दी तो फिर तो आपका हक नहीं है। वैसे इसके ऊपर मतलब ये मुबशिर को शायद ये लाइन भूल गई है, मुझे याद है मुबशिर ने अगले 2 दिन पीछे लाइन की थी कि आजकल तो लगता है कि PTV ज्यादातर MTV है और अगर मिस कर दिया आज मैंने देखा तो मुझे नजर नहीं आई। अच्छा। वो वहाँ PTV के ऊपर ना, तो मैं जरा परेशान हो गया क्योंकि रेगुलर टॉक शोज चल रहे थे, वरना तो मतलब जैसे बराह रास्त मैच चल रहा होता है वैसे ही बराह रास्त कवरेज भी चल रही थी। तो मेरे ख्याल में PTI वर्सेस PTV, जी ये भी आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, PTI वर्सेस PTV, हाँ मे भी ये भी हो सकता है। अच्छा शिराज, एक सवाल जो अभी मुबशिर कह रहा था, देखिए PTV का तो हमने देख लिया है, आपने बात कर दी कि भाई जैसे हर शाख पर उल्लू बैठा होता है, यहाँ पे हर यूसी में मिनिस्टर बैठा हुआ है, ठीक है जी, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो उल्लू है। बाकी स्टेट मशीनरी, अब जाहिर है कि मुखालफिन की तरफ से तो हमेशा ये बात की जाती है कि जी वो सादा लिबास में पुलिस को भी भेजा हुआ है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी को भी भेजा हुआ है वहाँ पे। आपके अपने इम्पार्शियल ओपिनियन में किस हद तक स्टेट मशीनरी वहाँ पर लेवी की गई है? ज़रा बिल्कुल मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूँ जिसका वोट खुद NA 120 में है, क्योंकि मेरी रिहाइश वहाँ पे रही और अभी भी मेरा पुराना घर उसी रिवाज गार्डन में है जो NA 120 की बिल्कुल बाउंड्री में है। नहीं सर, नहीं वो मजाक कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। आगे चले।
अच्छा अच्छा सर, उसमें ये है सर कि वहाँ पे जहाँ जिंदगी भर कभी सड़कें नहीं बनी, तो हम ये रातों रात देख रहे हैं कि अभी भी वहाँ पे सड़कें बन रही हैं और सोशल मीडिया सर इन सारी तस्वीर से भरा पड़ा है। ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है। यहाँ तक सुनने में आया, मेरे रिपोर्टर ने इसको कोट किया कि जब एक सिटिंग मिनिस्टर जो है कैंपेन के लिए गए, तो क्योंकि इस हल्के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सर वो साफ पानी की फराहमी और सीवरेज, यहाँ पे हर रोज आपको गटर उबलते नजर आएंगे। लोअर मिडिल क्लास और पुअर पावर्टी एरियाज कंसिडर होते हैं यहाँ पे जो है। तो उन्होंने वो ग्लास निकाला पानी का भर के, एक साहब ने जो वोटर थे उन्होंने मिनिस्टर के आगे रख दिया कि आप इसको पी लें, मैं आपको वोट दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं पी सकता क्योंकि साफ पानी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका हल निकाल सकता हूँ। और उन्होंने अपने पीए की तरफ इशारा किया, वो बाहर निकले तो वो जब लिफाफे की बात कर रहे थे, उन साहब को वो लिफाफा पकड़ा दिया गया और कहा यह गया कि जी आप इससे अपने घर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा ले। वाह यार, ये तो नहीं, वैसे इस मामले में वोटर बादशाह होता है, वो उसको पता है 5 साल में एक दिन आना है तो यही पकड़। वैसे बाय द वे खुर्शीद कसूरी साहब के साथ भी कसूर में बहुत आलूदगी थी ना। अच्छा, खुर्शीद कसूरी का नाम तुम ले लो, उन्होंने सिटिंग मिनिस्टर का नाम नहीं बताया तुम्हें, जिन्होंने फिल्टर। चलो एक ब्रेक का वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं। शिराज हमारे साथ रहेंगे और हमारी चलती रहेगी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं NA 120 की और हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ शिराज हसनात साहब। शिराज, ये बात तो हो गई मरीम नवाज़ की कैंपेनिंग की और मुस्लिम लीग नून के चांसेस की, लेकिन PTI के चांसेस मुझे बताएं कि क्या है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का बहुत हमने देखी हैं वीडियोस के, वो डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और उन्होंने लास्ट इलेक्शन में 50,000 से ज़ायद वोट भी लिए थे। बिल्कुल सर, डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत एक्टिवली अपनी कैंपेन को रन कर रही हैं, लेकिन बेगम कलसूम नवाज़ के आने से एक तो विमेन वोट डिवाइड हुआ, जिसका पहले यास्मीन राशिद को एज था, अब वो एज नहीं रहा, तो इसलिए वो वोट डिवाइड हुआ है एज ए अनदर फीमेल कैंडिडेट। दूसरा सर, यास्मीन राशिद की बदकिस्मती कह लें कि इलेक्शन कमीशन ने तो 15 लाख की हद मुकर्रर की हुई है, मगर जिस तरह हमने अलीम खान के इलेक्शन में देखा था कि PTI और खुद कैंडिडेट ने कितना पैसा बहाया और किस तरह कैंपेन को बाकायदा कैंपेन के तौर पे कन्वर्ट किया, लोगों को मूवमेंट की तरफ क्रिएट किया, तो इसमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो Tier 2 लीडरशिप है PTI की, वह अलीम खान हो गए, जो एजाज चौधरी हो गए, जो सरवर हो गए, ये कहीं कहीं या दिलीप अब्बास हो गई, यास्मीन राशिद के साथ नजर आती हैं। जो इनके मेन लीडरशिप है वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस के डर से नहीं आ रही, लिहाजा यास्मीन राशिद जो है वो अकेली ही जहाँ जहाँ उनका दिल करता है जो वो कर सकती हैं करे, और उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुयसर नहीं है, शायद वो भी उस तरह पैसा नहीं इसमें खर्च कर रही और बाकी भी PTI की नहीं है। मगर ऑब्वियसली सर PTI के जो एंटी PMLN सेंटीमेंट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता है, उसका एडवांटेज PTI को जरूर होगा। दूसरा मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा सर, फैसल मीर जो पीपल्स पार्टी के हैं, नो डाउट वो अच्छी कैंपेन रन कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली लाहौर में पीपल्स पार्टी के जो टोटल लाहौर की बॉडी है वो 2 बंदों पे कंसिस्ट करती है, अजीजुर रहमान चंद प्रेसिडेंट और बाबर भट्ट जो मर्डर हुए थे उनके भाई वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, जो कि फॉल ही नहीं करते, और 2 लाहौर से इनके जो ऑफिस बेरर हैं असलम गिल और उस्मान मलिक वो भी नजर नहीं आते। तो खाली कमर जमान कायरा लाला मूसा खारियां से गाड़ी भगाते हुए आते हैं और वो फैसल मीर के साथ कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। अच्छा। पीपल्स पार्टी का टारगेट ये है कि हम कम से कम 15,000 वोट ले लें, ताकि इस चीज़ को हम यानी साबित कर लेंगे जनाब हम दोबारा से लाहौर की सियासत में नजर आने लगे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली नीदर दे आर स्पेंडिंग एनी मनी और ना उनकी कैंपेन में नजर आया, नोर दे वी हैव सीन एनी ऑफ देयर इसको शिराज 15,000 को 5,000 ही समझे। 15,000 वोट के लिए तो मैसिव रिगिंग करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, उसके बगैर नहीं आता। बहुत ही ज्यादा। अच्छा मैं ऐड कर लूं, अगर इसके अगेंस्ट में जो आपने मिली मुस्लिम लीग जी वही शेख का जिक्र किया था, अब ये मैं सर अभी जस्ट आई सॉ देयर जलसा इन नीला गुंबद लाहौर, और उसके अंदर अगर कुछ नहीं तो सर 5,000 बंदा सिर्फ उस जलसे में होगा, तो बड़ा इंटैक्ट वोट है। ऑब्वियसली जमात दावा से इनका ताल्लुक है, FIF की एक्टिविटीज हैं, तो बड़ा वो इंटैक्ट वोट है। तो मैं इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा कि शायद तीसरी पोजीशन जो है वो इंस्टेड ऑफ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वो शायद ये मिली मुस्लिम लीग के जो आजाद उम्मीदवार हैं शेख यकूब ये ले जाएं। अच्छा शिराज, इस पर एक सवाल है जो हम डिबेट कर रहे थे एक सेकंड ये शो से पहले भी, कि जैसे अभी वो फुटेज मैं भी देख रहा था, वो जो ड्रोन फुटेज उन्होंने खुद ही अपलोड की थी और बिल्कुल इतने ही बंदे लग रहे थे, अगर आप सिर्फ फुटेज से हिसाब लगाएं, ये किनके वोट काटेंगे? ये भी हमारी एक डिबेट चल रही थी कि ये ज्यादा नून लीग के वोट काटेंगे या ये ज्यादा PTI के वोट काटेंगे, आपकी क्या राय है?
नहीं सर, ये और जो लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले हैं और जो दीगर पार्टीज हैं, वो जो पर्टिकुलर रिलीजियस पार्टीज जहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो मुस्लिम लीग नून के वोट को डैमेज करेंगी। अलबत्ता अगर पीपल्स पार्टी के वोट लेती है तो वो शायद पीटीआई के वोट को डैमेज करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोटर लास्ट इलेक्शन में इनसे नाराज था कि 5 साल गवर्नमेंट में रहने के बावजूद लाहौर में इन्होंने कुछ नहीं किया था। गिलानी साहब ने मुल्तान कर दिया, मगर लाहौर में कहीं इन्होंने किसी वर्कर के लिए कुछ नहीं किया था। तो ये जो रिलीजियस पार्टीज हैं, ये डैमेज करेंगी पीएमएलएन के सर वोट को, क्योंकि इससे पहले थ्रू आउट हमने ये देखा है कि ये सारी रिलीजियस पार्टीज जो है वो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, अगेंस्ट पीटीआई, पीएमएलएन के साथ खड़ी होती रही है, मगर इस दफा वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रही है। लेकिन जमात इस्लामी सॉरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने तो हिमायत का ऐलान किया है ना पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ। हाँ, उन्होंने भी किया है। तो पहले से ही अच्छा जी बोले। देखिए सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि साजिद मीर साहब कितने बड़े अलाए हैं ऑलरेडी पीएमएलएन के। तो इसी तरह अब काफ लीग को अगर आप यहाँ से कहेंगे काफ लीग कोई 100-200 वोटर भी इकट्ठा कर ले तो वो चीज़ समझ से बाहर है। लेकिन ऑब्वियसली काफ लीग ने भी अनाउंस किया कि जनाब हम जो है वो पीटीआई का साथ देंगे। अच्छा, एक चीज तो सेरेमोनियल एक्टिविटी सर, ये सिराज एक चीज मैं इससे पहले कि हम उस पर आए, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब हमजा शहबाज तो चले गए हैं और शहबाज शरीफ भी आज आएंगे, फिर तुर्की चले जाएंगे और इलेक्शन वाले दिन वो शाम को वापस पहुंचेंगे। और कुछ ऐसे एनालिसिस दिए जा रहे हैं कि छोटे शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो हैं वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं कि इस कैंपेन में मरियम नवाज़ की थोड़ी हेल्प आउट कर दें। सर जिस वक्त ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले इवन जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल हुए थे तो हमजा शहबाज को इसका हेड बनाया गया था। मरियम वाज नोवेयर इन दैट कैंपेन सिनेरियो एट दैट टाइम, और ऑफिशियली ये सब कुछ था। हमजा शहबाज ने अपने साथ मलिक परवेज को, जिनको मिनिस्टर ट्रेड बनाया गया, उनको ऐड ऑन किया। हमजा शहबाज की इस चीज़ के ऊपर फॉरन ये न्यूज़ चली कि हमजा इज़ अबाउट टू गोइंग अब्रॉड, और वहाँ भी ये रिफ्ट शुरू हुई क्योंकि मरियम साहिबा ये चाहती थी कि वो इस कैंपेन में इन्वॉल्व हो और अपनी मर्जी से बंदे नॉमिनेट करें। उन्हें मलिक परवेज पे एतराज़ नहीं था, और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी मीटिंग में मलिक परवेज इवन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद उनके साथ 180H की मीटिंग में बैठे रहे। तो हमजा ने, और उसमें मरियम साहिबा ने एक ट्वीट भी किया था कि जी फैमिली में रिफ्ट की बातें नहीं है, मुंह खाने पड़ेगी, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर ये सर आई एम सॉरी ट्वीट तक महदूद है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखिए हमजा यहाँ से, हमजा का इलाका इसके साथ टच करते सर। 119 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जहां पे मियां नवाज शरीफ का वोट है, जहां पे सारा कुछ है, वो हमजा वो बिल्कुल साथ है। अच्छा सिराज थोड़ा सा ये पता लगा है कि हमजा के बारे में खबरें शायद हमजा खुद ही दे रहे थे, कुछ ऐसा भी है सर? देखिए मुझे तो नहीं पता। नो कमेंट। अच्छा नहीं सर, ऑब्वियसली अगर टिकट है और आपने कहीं बाहर जाना है तो जब तक आप मुझे दिखाएंगे नहीं मुझे तो नहीं पता चलेगा। तो ऑफ कोर्स सर, इवन देखें वो सोर्सेज हम उनको कॉल करते हैं, समटाइम्स इवन दे देमसेल्फ, समटाइम्स समवन एल्स। जो रिपोर्टर्स की यही तो एक अथॉरिटी है कि कम से कम सोर्सेज उनसे डायरेक्ट हो जाते हैं या उन पर रिलाय करके उनको देते हैं। तो बिल्कुल सर ये चीजें निकल रही हैं, देखिए चीजें हैं तो निकल रही हैं सर, आप जितना इनको डिनाई करें। और इस कैंपेन में भी हम ये देख रहे हैं कि मरियम ऑल अलोन जो है वो इसको रन कर रही हैं। हमजा बाहर चले गए, सलमान चले गए, इवन वो पहले भी एक्टिव नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली बीइंग ए सीएम नहीं आ रहे, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट सपोर्ट पूरी है सर। अच्छा, डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर वो कोई चीज कह रही है, किसी से कोई प्रॉमिस कर रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो फौरी उस पे इंप्लीमेंटेशन जो है वो मिनिस्टर्स कर रहे हैं। अच्छा शहनाज, क्विक क्वेश्चन, ये अभी आप कह रहे थे और बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि जब इतना धुआं होता है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई होती है ना, जाइए हमजा शहबाज और मरियम नवाज के बीच में जो खला है उसके बारे में बात कर रही है। अब टॉक शोज के लिए तो एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ग्राउंड पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है कि हमजा शहबाज की एब्सेंस में जो हमजा शहबाज के राइट हैंड कंसिडर होते हैं पंजाब के कई यहाँ मिनिस्टर्स जिनको पहली दफ़ा पोर्टफोलियो मिला, जो पहली दफ़ा सिनेरियो में आए, वो अब मरियम के साथ चल रहे हैं। वी हैव सीन कि उन्होंने मरियम साहिबा के लिए कुछ विमेन वर्कर्स सेमिनार्स और इस तरह के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। तो अभी तक तो वो हमजा शहबाज वाली जगह को वो कवर कर रहे हैं। सर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो हमजा शहबाज जिनको किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब का जानशीन समझा जाता था मरियम साहिबा के आने से पहले, वो अब पंजाब की सियासत में और जो ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है और ये यहाँ पे जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है उससे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रहे हैं। और वो लोग जो उनके बड़े करीब समझे जाते थे इस इलेक्शन में वो खुल के बाकायदा तौर पे मरियम साहिबा के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सियासत में बड़ी शिराज एक छोट बिल्कुल होती है। शिराज हम एक ब्रेक लेंगे क्योंकि न्यूज़ अपडेट का वक्त है, फिर आपके पास आते हैं। वेलकम बैक। अगर मैं मसाले की तरफ जाऊं
तो ये ख़बर और इस पे जो तबसरा है बड़ा मज़ेदार लगेगा कि देखें एक शरीफ फैमिली है, उसमें आपस में रिफ्ट है और देखें उसके यही असरात नज़र आ रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस थ्योरी को टोटली निगेट करना चाहूँ। बिल्कुल करें, ठीक है, इजाज़त चाहिए, उसकी कुछ बुनियादें हैं, मेरे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखें इस वक्त पूरी फैमिली मुसीबत में है, पनामा के चक्कर में, हुदैबिया के चक्कर में, कहीं ना दाएं बाएं से कोई नहीं बचा हुआ है, सब पे जो है 25-25 मन का वजन रखा हुआ है। नॉर्मली होता ये है कि क्राइसिस में क्रैक्स नहीं पड़ते, ख़ानदान क्लोज होता है, और जब थोड़ा सी आसूदगी होती है तो फिर वो कहते हैं जब पेट भरा हुआ होता है और मसले नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नवाज शरीफ गए हैं इस, और दी कॉन्स्टिट्यूशन नवाज शरीफ ने खाली की है, तो लॉजिकली नवाज शरीफ की बेटी या बेटे को कैंपेन जो है वो सुपर हेड करनी चाहिए, फ्रंट करनी चाहिए, और उसकी वालिदा हैं वो। और नवाज शरीफ को अब मरियम को अब ये भी साबित करना है इसकी रिज़ल्ट की बुनियाद पे कि उसमें कितना वजन है कि वो फ्यूचर में क़यादत को संभाल सके। अहम है, अच्छा, स्पेशली चौधरी निसार ने जो बातें की हैं उसके बाद वो ना भी करता तब भी है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं भाईजान, ये जो बहन भाई और चचा और भतीजे हैं, ये जब सर जोड़ के बैठते हैं तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ये बातें होती हैं कि स्पेस दी जाए, मैं अकेली ये कैंपेन चला के लाइमलाइट में रहना चाहती हूँ, मैं अपना मेटल प्रूफ करना चाहती हूँ। मशीनरी आपकी, पॉलिटिकल वर्कर्स आपके, चचा जी आप जो हैं ये कर लें वो कर लें। उन्होंने कहा पुत्र कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए आप साथ साथ ये इतलात भी दे रहे हैं कि जी तमाम महकमे वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। फिर जो अपनी मरियम की फ़ोर्स है, सारे जो मिनिस्टर उनके हैं, जैसे मरियम औरंगज़ेब हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, दानियाल अजीज़ हैं, तलाल चौधरी, ये सारा वही है ना, वही ग्रुप है, वो साथ साथ है उनके। अच्छा, अब ये मसला है कि मरियम को ख़ुद को प्रूव करना है, उसके लिए ये स्पेस दी गई है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वही हैं जो हमज़ा की मशीनरी थी, हमज़ा के वर्कर्स थे। उसने ये तो किसी ने अब तक इत्तला नहीं दी किसी रिपोर्टर ने कि जी हमज़ा के जो वर्कर्स थे ये हमज़ा के करीब वो नहीं है, वो भी साथ में है। अगर लड़ाई होगी तो बाद में होगी, तो किसी और इशू पर होगी। ये जो है ना, ये जो हम मीडिया वाले ज़बरदस्ती, मसाला तो बहुत है, लेकिन मुझे डाउट है कि इस मौके पे कोई इस तरह की रिफ्ट होगी जितनी हम समझ रहे हैं। अगर है तो उसको बैक बर्नर पे रखा गया है, वो बात इस वक्त इररेलेवेंट है। अभी तो इट्स सिंक ऑफ स्विम। तो मैं शिराज को भी शामिल करना चाहूँगा। शिराज, ये मेरी जो थ्योरी है किस हद तक ठीक लग रही है? मुझे साहब इसकी सिर्फ एग्जांपल दूंगा, जब रिसेंटली विटनेस हुई NA 121 से MNA है महर इश्तियाक ने बाकायदा तौर पे मरीम साहिबा को एक मीटिंग में ये कहा कि जी बिल्कुल हम सब इकट्ठे हुए हैं कि इसमें हमजा शहबाज शरीफ को भी ये क्रेडिट जाता है। इस बात को शायद 5 या 6 दिन हो गए, उस दिन के बाद से अभी तक महर इश्तियाक मुझे कहीं नजर नहीं आई किसी भी एक कैंपेन में। या तो उन्हें शटअप कॉल दे दी गई है या वो खुद ही समझदार है। साबित हुआ कि महर इश्तियाक नजर नहीं आ रही तो रिफ्ट है। नहीं सर, साबित इससे नहीं हो रहा, यानी ये चीज़ एक फैक्टर है जो है कि हमजा शहबाज जनरली इसके साथ अली कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है, वो पहले एक्टिव रहे। 2013 के इलेक्शन में भी मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की कैंपेन इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से रन की, यहीं पे चलाई, और सबसे ज्यादा जोर उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया जहां छोटा सा सवाल है शिराज, तमाम उम्मीदवारों ने यकीनन इलेक्शन कमीशन के उस अहकामात की पाबंदी तो की होगी कि 15 लाख से ऊपर कोई खर्चा नहीं करेगा। इसने तो यार इलेक्शन कमीशन ने जो अहकामात दिए हैं उसमें तो एक बैंक अकाउंट ये बनाएं और डेली की बेस पे उसका अकाउंट मेंटेन करें, हर थर्सडे को इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन दें। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो लोग कर भी रहे हैं मगर वो तो उम्मीदवार कर रहे हैं ना, जो उसके वोटर और सपोर्टर हैं उनके ऊपर तो कोई जो है वो लिमिट नहीं रखी गई कि अगर मेरा वोटर A है या B है तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे अमाउंट नहीं लगा सकता या वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो चीज़ हमें नजर आ रही। दूसरा सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यानी यास्मीन राशिद, कलसूम नवाज और अगर हम फैसल मीर को भी लें तो इन समेत 44 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, एक का भी ताल्लुक जो है ना वो यानी सवाई चांदे छोटे मोटे ये मेजर निकाल के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो फॉल ही नहीं करते। यास्मीन राशिद जौहर टाउन में रहती हैं, फैसल मीर फैसल टाउन में रहते हैं, और यास्मीन राशिद का जो एड्रेस इसमें लिखा हुआ है वो 180-181 H है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 120 में इनका वोट ही फॉल नहीं करता। ये इतने बदकिस्मत हैं कि अपने आप को वोट भी नहीं डाल सकते यहाँ से इलेक्शन लड़ने के बाद। अच्छा शिराज, अब देखें PTI
के मेरे ख्याल जो सबसे हार्डकोर सपोर्टर हैं शायद वो ही समझ रहे हैं कि वो जीतेंगे, राइट? क्या पीटीआई लाहौर यास्मीन राशिद के साथ है? और किसके साथ होगी यार? सर टियर 2 लीडरशिप उनकी चल रही है, और जो जलसा 2000 का हुआ था इमरान खान का, उसमें तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज इमरान खान रैली निकाल रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें है, इलेक्शन कमीशन ने सुबह के उन्हें इंटीमेट कर दिया हुआ है कि जी आप रैली ना निकालें, और वैसे भी इट्स अ रेड जोन डिक्लेयर एट द मॉल रोड। कोई इतनी बेहतर तादाद नहीं है, मगर जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप को हमने अलीम खान के इलेक्शन में देखा था कि वो निकली थी अलीम खान के साथ और पैसे भी लगे, इस तरह अगर यास्मीन राशिद के साथ ये खड़ी होती और निकलती तो शायद रिजल्ट्स में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती थी। ओके, अब टर्न आउट भी कम है सर, फाइनली मैं यही पूछना चाह रहा था। ये शिराज यही मैं आपसे पूछने वाला था कि बिल्कुल देखिए बाई इलेक्शन में टर्नआउट कम होता है, लेकिन इसमें क्योंकि इतना फोकस किया गया है तो हो सकता है कि एक नॉर्मल बाई इलेक्शन से ज्यादा लेकिन जनरल इलेक्शन से कम की टर्नआउट हो, इट्स पॉसिबल। अब गेम तो सारी बनती है मार्जिन की, ठीक है? पिछली इलेक्शन में 52,321 वोट्स लिए थे नाज़मीन साहिबा ने, जो एक बहुत इंप्रेसिव टोटल है, लेकिन उस वक्त एक लहर भी चल रही थी कराची में जो वोट पड़े हैं वो, लेकिन वो एक अलग मौजूद है, इस पे वी वोंट गेट इनटू इट। पीएमएलएन के लिए जाहिर है कि जीत है कि मार्जिन बढ़े, पीटीआई के लिए जीत है कि मार्जिन कम हो, या मार्जिन मेंटेन भी रहेगा तो फिर भी सही है। और अगेन अब मुझे पता है कि आपको ये स्पेकुलेशन और गेस वर्क है, और अगर गलत साबित हो तो आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आपको क्या लग रहा है सर, मार्जिन कम होगा, वैसे का वैसा रहेगा या बढ़ेगा? इस हिसाब से गवर्नमेंट मशीन इन्वॉल्व है, बाई इलेक्शन है, मरीम नवाज का सर रसूख है, वोटर्स को नवाजा जा रहा है, पीटीआई की तरफ से हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, टियर 2 लीडरशिप चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इट्स 60-40 लाइक 60-40। अगर 100 को हम सिर्फ इस दो में डिवाइड करते हैं तो 60-40 पीटीआई का मार्जिन जो है वो शायद लॉस का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यार बाकी सबकी तो इखलाकी फतह ही होगी इन दोनों को छोड़ के। अच्छा, पाकिस्तान सर एक सवाल बनता है, अब इनकी कैंपेन्स में मुमताज़ कादरी की तस्वीर हर जगह हैं, इनकी स्पीचेस इस कैंपेन के दौरान मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हुआ होगा, लेकिन उसके पहले की स्पीचेस हमने सुनी हुई हैं, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक एंटी नवाज शरीफ और एंटी पीएमएलएन फीलिंग उनकी रही है, जाहिर है फांसी देने के बाद। आपने इनकी कैंपेनिंग देखी है इस हल्के में शिराज? सर बिल्कुल, मैंने रिलीजियस पार्टीज़ की कैंपेन देखी है, और मैं यानी आज ऑलमोस्ट ये लोग अपने आखिरी मेन जलसे कर रहे हैं, कल भी इनके पास टाइम है। लेकिन सर आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा मिस करें, लेट मी ऐड कि कैप्टन सफदर जो हैं वो पूरी कैंपेन कर रहे हैं, और शायद सबसे ज़्यादा नोटिस जो है वो कैप्टन सफदर को इशू हैं। तो कैप्टन सफदर का जो मुमताज़ कादरी पे स्टांस है वो प्रो है, पीएमएलएन का जो स्टांस है उससे हटके। तो कैप्टन सफदर जो है, अगर एक तरफ पीएमएलएन उस पर बात नहीं कर रहा, या रिलीजियस पार्टीज जो है वो पीएमएलएन को टारगेट कर रही है मुमताज़ कादरी के इशू पे, तो कैप्टन सफदर वहाँ पे मुमताज़ कादरी प्रो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो पीएमएलएन की फेवर में है, और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा स्टांस है और वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। तो कैप्टन सफदर की ये बात जो है वो एटलीस्ट जितना वोटरों ने वहां पे सुन रहा है, जो एंटी सेंटीमेंट रखता है गवर्नमेंट के केस में, पीएमएलएन के केस में, मुमताज कादरी इशू पे, वो थोड़ा सा उसको मैनेज कर रहे हैं। सही बात। मतलब कि टूल बॉक्स में हर साइज का स्क्रूड्राइवर होना जरूरी होता है ना सर। कभी ये बताइए कि ये जो नवाज शरीफ साहब रैलीज निकाल करके गए थे लाहौर तक, और कहा ये गया था कि सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वो हैं, तो कहीं आपको लगता है कि उस सेंटिमेंट की कोई रमक बाकी है वोटर्स में, वो गुस्से में हैं कि मुझे क्यों निकाला वाली चीज़ के ऊपर, और वो रिएक्ट करेंगे इन फेवर ऑफ पीएमएलएन? देखिए सर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, वो ये हैं कि आपके जो नीचे प्रोविंशियल कैंडिडेट्स हैं उनका कितना लिंक है। ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी चेयरमैन की सीटें हैं यूनियन काउंसिल्स की, वो सारी की सारी पीएमएलएन के पास हैं। 24 सीटें हैं, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, वो भी टेस्ट करके हुए टुवर्ड्स पीएमएलएन। तो वो लोग वोटरों का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद मिनिस्टर्स, विद यूसी चेयरमैन, एवरीथिंग, और उनको इंश्योर कर रही है मरीम नवाज। तो और मरीम नवाज की जो स्पीचेस हैं सर, उसमें वो सिंपैथेटिक स्पीचेस कर रही हैं कि मेरे बाप को निकाला गया, आपको मंजूर है नहीं मंजूर है, मेरी माँ बीमार है, आप वोट देंगे। तो वो अपनी जहां स्पीचेस में अग्रेसिव एटीट्यूड रख रही हैं, वहां सिंपैथेटिक सिंपथीज भी गेन करने की कोशिश करती हैं कि देखें जी नवाज शरीफ आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी जीता, चौथी दफा भी वजीर आजम बनाएंगे, नाइंसाफी हुई, इतसाफ ला, वो तो कह रहे हैं शिराज, बट वोटर्स विल बाय दैट। आपके ख्याल में आपकी तो बात हुई है, वोटर्स जो देखिए सर, एक तो टर्न आउट कम रहेगा, काफी लोग जो वोट नहीं दे रहे, मेरी उनसे बात हुई है, वो पीटीआई के हैं जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था, और पीएमएलएन के वोटर्स जो हैं उनको फैसिलिटीज बढ़ी हैं, ऑफ कोर्स उन्हें निकलना है। हर यूसी
चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि हर वोटर निकले और डाले। तो वोटर्स इसको बाय कर रहे हैं सर के जो है ना, वो देखो जी ज्यादती हो गई, उन्होंने देखा आधी सीटें, अब उनकी बीवी है, कम से कम साबित करना है, बीवी को वोट देना है, वो भी बीमार है, मरियम आई हुई है, तो ये चीज बिक रही है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आपने जो अभी कहा था कि पीटीआई, आपकी बात हुई कि जो वोट नहीं दे रहे वो उनकी अक्सरियत पीटीआई के वोटर्स हैं, क्यों नहीं वोट दे रहे, कुछ कहा है आपको? बिल्कुल ज़रार साहब, क्योंकि वो पीटीआई से मायूस हैं। पीटीआई की लीडरशिप ने भी, जिस तरह आप देखें, लाहौर से उनका अपोजिशन लीडर है, और मैं इस बेट से कहता हूं कि अगर महमूद रशीद साहब शायद दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करें तो वो जीत ही ना सके। ये उनकी सूरत हाल है। सेम इज द कंडीशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब आपका वोटर के साथ उसकी गमी खुशी में आपका जाने नहीं है, जो लाहौर का ट्रेंड है कि वोटर के साथ इंटरेक्ट करें, मिले जाएं, या इलेक्शन के इलेक्शन आप शक्ल दिखाने आ जाएं, तो वोटर इस चीज को रियलाइज कर रहा है। गवर्नमेंट का सर उन्हें ऐसी है कि देखें गटर बंद होता है, गवर्नमेंट के बंदे को फोन किया वो आ गया। और पीएमएलएन की इतनी डीप रूट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाहौर में कि उनके जो फैसिलिटेटर हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो वोटर को अवेलेबल होते हैं, थाने उसके काम के लिए जाते हैं, पटवारी के काम के लिए जाते हैं। तो फिर वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे की होती है, अब वो उसका रिस्पांस मांगते हैं, उसका जवाब मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर भी लीडरशिप को बताने के लिए। फाइनल क्वेश्चन मैं शहराज कर लेता हूं कि आप जाहिर है खुद भी NA-120 के वोटर हैं, तो आप 17 सितंबर को मिली मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं या रसूलुल्लाह पार्टी को दे रहे हैं? सर दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं नवाबजादा अंबर शहजादा को वोट दूं, क्योंकि एक तो वो रावियन है, और मेरा ख्याल है कि शायद मैंने बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूं कि वो हर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और ना ही उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट होते हैं और ना ही वो इलेक्शन जीत पाते हैं, तो वो मेरे वोट के सही हकदार होंगे। कदम बड़ा शहनाज, हम सब आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। तो ना ये था NA-120 का कच्चा चट्ठा जो हमने खोलने की कोशिश की यहाँ पर। एक छोटी सी ब्रेक, मंडे को पोस्टमार्टम करेंगे, मंडे को पोस्टमार्टम करेंगे, कल आपकी कॉल्स भी लेंगे। अभी एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद ज़रार साहब कुछ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, Up. Don't leave me now. Oh. जी हाँ, पॉपआई द सेलर मैन दुरुस्ती फरमाते थे कि पालक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर आपके मसल्स के लिए। और हमें ये देख के आपको जाहिर लग रहा होगा कि मैंने पापा की बात कभी नहीं सुनी, ना ही मैंने अपनी दादी अम्मा की बात सुनी, ना ही मैंने अपनी नानी अम्मा की बात सुनी। I used to love this cartoon. ये थोड़ा सा मौलाना फजल रहमान वाली टच थी, वैसे ब्लूटो थोड़े से लगते हैं उनकी तरह। बहरहाल जवानी की थे। बट एनीवे, देखिए अब ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं कि पालक यानी स्पिनच इज़ वेरी गुड फॉर यू, लेकिन क्या आपको पता है कि अब पालक के साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की है कि पालक के पत्ते के साथ आप बाकायदा अपने दिल की मरम्मत कर सकते हैं। यू कैन रिपेयर अ डैमेज्ड हार्ट। वो कैसे कि अब काफ़ी सालों से साइंसदान लेबोरेटरी टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो वेन्स और आर्टरीज का जो एक बहुत बारीक निज़ाम होता है जिसको वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, वो लैब में क्रिएट नहीं हो सकता। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार कोई मुतबादिल चीज़ ढूंढते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो एक पत्ता होता है, और इन किस केस पालक का पत्ता, अगर आप उसकी, जैसे ये है ह्यूमन वैस्कुलर सिस्टम, वेन्स का नेटवर्क, अगर आप पत्ते का नेटवर्क देखें तो वो भी तकरीबन मिलता जुलता है। हमारी वेन्स और रगों में खून होता है, वहाँ पानी और वेरियस मिनरल्स होते हैं। तो इसीलिए तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, यही वजह है। अच्छा, मोहब्बत में भी दिल टूटता है, ये उस पर भी अप्लाई होता है या नहीं? उसका कोई इलाज नहीं है मेरी जान, एक्सेप्ट एक ऐप है टिंडर, गुड लक विद दैट। एनीवे, पॉइंट बीइंग कि उन्होंने क्या किया कि एक पालक के पत्ते को लिया और उसको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया। और ये अभी तो ये नॉर्मल पालक का पत्ता चल रहा है, थोड़ी देर में वॉश्ड आउट भी आ जाएगा आपके सामने, होप। उसको वॉश आउट किया ताकि उसमें से जितनी भी प्लांट का जो सेल्यूलर मटेरियल है वो निकल जाए। फिर इंसानी स्किन सेल्स और टिश्यू सेल्स लेकर उसके अंदर ऐड किए
और धीरे धीरे उस प्लांट के अंदर एक बेसिकली वो एक ह्यूमन ऑर्गन की तरह बन गया, और फिर उसके अंदर अब अगर आप देखें इसके अंदर तो एक ब्लड लाइक, ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है, जैसे एक प्लास्टिक का थैला होता है या एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। फिर उसके अंदर एक ब्लड लाइक मटेरियल ऐड किया और देखने के लिए कि ये चलता है या नहीं। तो एसेंशियली ये आप देख रहे हैं, इससे चेक करें। अब ये आपको पता नहीं, इसमें अंदाजा नहीं लगा ये पत्ता है या ये एक्चुअल कोई दिल बनाया जा रहा है यहाँ पे। सो विद दिस एक पालक, सर ये पत्ता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, इसलिए आप इंप्रेस नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ ना फुटेज देखा करें साथ। तो इस पत्ते को एक एक्चुअल धड़कते हुए दिल में तब्दील कर दिया है विद दिस टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये तो इब्तिदाई टेक्नोलॉजी है एट द इनिशियल स्टेजेस। आगे जाते हुए वो ये भी सोच रहे हैं कि बोन को रिप्लेस करने के लिए आप लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन उसका भी स्ट्रक्चर वही है जैसे आपका हड्डी का है। लेकिन ये वो पायरेट वाला नहीं होगा कि टांग कट गई तो वो लेग वुडन पीस लगा दिया। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब लकड़ी में से लकड़ी के सेल्स निकाल कर उसमें इंसानों के सेल्स लगा दें एंड इट विल रिप्लेस यू। तो अनकरीब ये भी हो सकता है कि आप फार्मेसी में जाएं तो वहां पर आपको पालक के पत्ते भी मिल रहे होंगे कि जी आपका कौन सी गेज का पत्ता चाहिए आपको, आप तो बड़े दिल वाले हैं, आप तो बड़ा पत्ता लें तो ठप लग तो याकूब सब्जी वाला जो मेरे मोहल्ले में वो तो बिलियनर हो जाएगा ना। बिलियनर हो सकता है अगर उसे कह दें कि अगर अपने बेटे को डॉक्टरी की डिग्री करा ले तो दोनों बिजनेस साथ साथ चल सकते हैं सर। यहाँ पर पालक का पत्ता, यहाँ पर दिल का इलाज। अच्छा, ये तो एक चीज हुई। अब ये है बहुत हाई टेक। हाई टेक से आते हैं हम बिल्कुल ही लो टेक पर। बर्न्स विक्टिम्स जो होते हैं उनका इलाज हमेशा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो दर्द बहुत होती है, और जब एक पूरी स्किन का एरिया जल जाता है तो इन्फेक्शंस का बहुत डर होता है। तो अब या तो आप रेगुलरली इस पर पट्टी करेंगे जो प्रोफेशनली करनी होती है, या तो फिर बहुत एक्सपेंसिव स्किन ग्राफ्ट्स आपको कराने पड़ते हैं। ब्राजील में डॉक्टर्स ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। वहां पर एक मच्छी होती है टिलापिया, जो मेरा ख्याल है आप कह रहे थे मछली जो है बांग्लादेश में भी ये मछली पाई जाती है। ठीक है, तो टिलापिया जो मच्छी है उसकी जो चमड़ी है उसमें पता लगा है कि दैट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो वहां उन लोगों ने क्या किया है कि, और वहां पर ये बहुत खाई भी जाती है, फिश फार्म्स में मिलती है, नहरों में भी मिलती है। अगर इसकी फुटेज हम चला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। यस, वंडरफुल। तो इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स इसको साफ करके और इसको स्टेरिलाइज करके डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पेन किलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। और बेस्ट पार्ट है कि ये ट्रैश कंसिडर की जाती है वहां पे, फजूल ना सर, क्योंकि मच्छी तो आपने खानी है, चमड़ी का क्या करना है आपने। तो ये दिस इज मेडिकल वेस्ट, आई मीन मेडिकल वेस्ट नहीं, फार्म वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और अब इसको वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर 3rd and 4th डिग्री बर्न्स। ये गेम है। एंड अगेन अगर पट्टी की जो कॉस्ट है ना उससे 50% कम इसकी कॉस्ट, ये मछली की जो खाल है, इस मछली की जो खाल है। सो दिस इज व्हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी आर टेकिंग यू। अच्छा, अब ये तो हुई मछली की खाल। अब एक और चीज इजाद हो रही है और वो है इलेक्ट्रॉनिक खाल, यानी ई स्किन। और ई स्किन भी बड़ी मजेदार है। अगर इस फुटेज को ड्रॉप करके आप दूसरी वाले पे आ जाएं प्लीज। एक जापानीज साइंटिस्ट है, तो उन्होंने एक बिल्कुल हल्की सी फिल्म टाइप सब्सटेंस बनाई है, जैसे ये आप खाने को रैप नहीं करते वो प्लास्टिक में, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आती है। अब यूजुअली आप सोचेंगे कि इसका क्या फायदा है। अब शशके के लिए अब आपका मोबाइल फोन आपके हाथ में हो सकता है, ठीक है, यहाँ से ऑन किया, यू स्टार्ट टाइपिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अमिताभ बच्चन ने पूरा एक लिबास एक गाने में पहन रखा था। ये कौन सा शहर? नीतो सिंह के साथ ये वो याराना की सारा जमाना, सारा जमाना। अमिताभ यार ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, उनको पता था कि इससे मुझे याद आया कि लाइटें चमक रही थी। नहीं, वो लाइटें तो वो भी आप कर सकते हैं, और यकीनन बॉलीवुड में इसका यही इस्तेमाल होगा। गुड थिंग अबाउट दिस इज के मर्ज करें कि आप मेडिकल पेशेंट हैं, आप मरीज हैं, ठीक है, और आप कहीं यू गेट सिक समवेयर, तो डॉक्टर हाथ लगा के उसके ऊपर एक पूरी आपकी डिस्प्ले आ सकती है, दर्जा हरारत, इंसुलिन लेवल्स, शुगर लेवल्स, सो ऑन, ब्लड प्रेशर, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसके 2-3 इंटरेस्टिंग सवाल भी हो सकते हैं, जैसे आप पूछेंगे टाइम क्या है, तो मैं कहूँगा ये देखो, तो तुमको लाने दे रहे हो, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैंने अपनी वो इलेक्ट्रॉनिक स्किन लगाई हुई है, लेकिन वो दे दी आपने डिस्प्ले, और लगाना तो यही, अदरवाइज फायदा क्या है, अदरवाइज फायदा क्या है। अच्छा, और काम भी हो सकते हैं कि लोग कहते हैं ना कि यार ये टैटू वैटू कराना बड़ा परमानेंट होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक टैटू करा लो,
हाँ आप चाहे तो मतलब वजंती माला का टैटू होगा। मुझे तो नॉन इलेक्ट्रिक अच्छा लगता है। मुझे तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छा लगता है। ये तो 3310 का टैटू बनवाएंगे। 3310 का टैटू ये भी वैसे होना चाहिए। सो दैट्स इलेक्ट्रॉनिक स्किन। टाइम बचा है हमारे पास या शो खत्म हो गया? क्योंकि अभी बचा है तो मैं आपको फिर एक और चीज भी दिखा दें। ये अभी इन डेवलपमेंट है बायोनिक कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब अगर आपको मतलब आजकल बड़ा मसला होता है हम लोगों के साथ, हर जगह हर फोन में, आपके फोन में नहीं वो सब, लेकिन हर फोन में वीडियो है। तो आप जहाँ पे भी जाएं लोग कोई ना कोई आपका वीडियो ले रहा है। अब ये कॉन्टैक्ट लेंसेज बन गई हैं, ये देख रहे हैं या बन रही हैं। यू पुट दिस डाउन एंड आप अपने आंखों से डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बड़ा मसला होने वाला है और अभी मुझे पता लगा है कि टाइम खत्म हो गया है। आंख मारने में ठीक है, आंख मारने से तो ऑन ऑफ होगा ना, ये ऑन हो गया, ये सी बस 10 सेकंड में शो कट जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम बचपन में तमन्ना करते थे ऐसी ऐनक हो के सब देख सकते। आ गई सर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।